क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 2 वर्ष के लिए 5,000, यहाँ पर 5,000 था, 5,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 128 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और बहुत फेमस ट्रिक है, अधिकांश लड़के इसी ट्रिक का यूज करते हैं। देखो जो अंतर दिया है ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया, 128 रुपया। तो मैंने मान लिया जो अंतर है ना और डिफरेंस यानी स्मॉल डी कितना है, 128 रुपया। और यहाँ पर देखो समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी जो टाइम है, जो समय है वह 2 वर्ष है। ठीक है, अब पूछा है ब्याज की दर क्या होगा। अब मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया, यानी कैपिटल P इक्वल टू कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया है। देखो जब भी समय 2 वर्ष दिया है, देखो ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर समय जब भी 2 वर्ष दिया है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर भी दिया है, तो उसके लिए जो फेमस ट्रिक है वह है PR² अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी। यह ट्रिक केवल 2 ही वर्ष के लिए काम करेगा। तो PR² अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर P का मान कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया है। तो P रखो 5,000 गुणे R² अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल डी। स्मॉल डी का मान कितना दिया, 128। तो 128 अब कर लो कैंसिल आउट। ठीक है, देखो यहाँ पे 5,000 गुणे R² अपॉन 100 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 100 गुणे 100, ये तो बहुत बढ़िया समझाते हैं, 128। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से 10 2 बार में, तो 2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। ठीक है, तो R² का मान कितना निकला, 128 गुणे 2, 128 में 2 से गुणा करो कितना हुआ, 256। ठीक है, तो R² देखो 256 क्या है, 16 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, R का मान कितना निकला, 16। तो कितना परसेंट होगा, 16% होगा दर। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रिक नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक धनराशि अपने से 3 गुना 20 वर्ष में हो जाती है, तो अपने से 5 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अपने से 3 गुना कितने समय में हो जाती है, 20 वर्ष में। यह साधारण ब्याज से रिलेटेड ट्रिक है। तो अपने से 3 गुना कितने समय में हो जाती है, 20 वर्ष में। तो देखो N1 का मान कितना दिया है, 3 गुना। ठीक है, और T1 का मान कितना दिया है, 20 वर्ष। 20 वर्ष तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो N2 का मान कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, तो अपने से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो T2 का मान पूछा है। ठीक है, तो देखो क्या करो, होगा क्या, ट्रिक है T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। ठीक है, तो T1 का मान देखो यहाँ पर कितना दिया है, 20 वर्ष, अपॉन T2 का मान हमें ज्ञात करना है, इक्वल टू N1 का मान कितना दिया है, 3, तो 3 में से -1 करो, अपॉन N2 कितना दिया है, 5 माइनस 1 करो, तो 20 अपॉन T2 इक्वल टू, देखो 3 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 2 होगा, अपॉन 5 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 4 होगा। तो 2 1 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 गुणे 2 इक्वल टू T2। तो T2 का मान यहाँ से कितना निकला, T2 का मान होगा 40 वर्ष। तो फ्रेंड ट्रिक नंबर जो थर्ड है वह इस प्रॉब्लम के लिए लागू होता है, कोई राशि 10% की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो इसके लिए जो ट्रिक है वह यही है, N-1 अपॉन दर गुणे 100। ठीक है, N-1 अपॉन दर गुणे 100। ठीक है, तो देखो यहाँ पर N का मान कितना दिया है, 3 गुना, जो N आएगा वह गुना से होगा। तो N का मान कितना दिया है, 3, तो इसमें रखो 3 - 1 गुणे दर कितना दिया है, 10% गुणे जो 100। ठीक है, तो देखो 10 से ये 10 बार में गया, तो 3 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 2, तो 10 में 2 से गुणा करो कितना हुआ, 20। तो समय जो होगा वो होगा 20 वर्ष। और यहाँ पर क्या था, T के लिए फार्मूला था, तो T इक्वल टू क्या होता है, N-1 अपॉन दर गुणे 100। तो यह भी ट्रिक कॉपी में नोट कर लो, जितना मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ उतना कॉपी में नोट करते जाओ। तो फ्रेंड जो ट्रिक नंबर 4 यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतना रुपया, 6 वर्ष के बाद इतना रुपया हो जाता है, तो धनराशि याद कीजिए। तो देखो यहाँ पर जो समय है ना, 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 6,690 रुपया। ठीक है, और 6 वर्ष में कितना हो जाता है,
1035 रुपया। तो यहाँ पर देखो जो समय है ना वो दोगुना हो जा रहा है। यहाँ पर 3 था, अब 6 हो गया। तो देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रॉब्लम हो और जब भी समय दोगुना हो रहा हो तो देखो यहाँ पर 3 था, 6 हो गया, यानी इसका मतलब क्या, समय दोगुना हुआ। तो जब भी समय दोगुना हुआ हो, ठीक है, तो 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो समय दोगुना हुआ है। तो जब भी समय दोगुना हुआ हो और धनराशि हमें ज्ञात करना है, तो छोटा वाला संख्या क्या है, 6690 रुपया। तो जो धनराशि होगा वो क्या होगा, 6690 का स्क्वायर कर दो, जो छोटे वाला नंबर बड़े वाला नंबर जो है उसे डिवाइड कर दो, यही होगा आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेना, जो आंसर निकलेगा वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया तथा 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। यहाँ पर देखो जो समय दिया है ना, लगातार वर्ष वाला दिया है, 3 वर्ष 4 वर्ष, यानी 3 के बाद से 4 आता है, तो वर्ष क्या है, लगातार वर्ष है। तो देखो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रॉब्लम हो, जो मिश्र धन है वह लगातार वर्ष का दिया हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 3 वर्ष है यानी 4 वर्ष, यानी 3 और 4 लगातार संख्या है, क्योंकि 3 के बाद से 4 आता है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन कितना है, मैंने मान लिया A1 है, और दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना है, यानी 4 वर्ष में कितना हो जाता है, ये मैंने मान लिया A2 है। और ब्याज का दर पूछा हो तो उसके लिए ट्रिक है, R = A2 माइनस A1 अपान A1 गुणे समय गुणे 100, सॉरी यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। तो R = क्या होगा, A2 माइनस A1 अपान A1 गुणे 100, ठीक है। यह ट्रिक तभी काम करेगा जो समय दिया हो लगातार वर्ष हो, क्योंकि यहाँ 3 और 4 लगातार वर्ष है। तो डाटा इसमें रखो, तो R = कितना होगा, A2 का मान कितना दिया है 7260 रुपया, माइनस A1 का मान कितना दिया, A1 देखो A1 कहाँ है, यहाँ पर है, तो 5500 बटा 5500 गुणे 100, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 0 से 2 0 हो गया, कैंसिल आउट, और 7260 में से इतना घटा लो, कितना आता है, घटाओ यहाँ पे 7260 में से 5500 रुपये घटा लो, तो 0 6, ये हो गया 12 में से 5 गया तो 7, ठीक है, 12 में से 5 6 में से 1760 रुपये, ठीक है। तो R = कितना होगा, 1760 अपान 55। आप देखो ये कैसे किससे कटा है, 11 से काट दो, 11 का नहीं 11, 11 6 66 अपान 0 गुणे 11 5 55, ठीक है। काटो इसे, 5 3 15 5 दूनी 10, तो R का मान कितना निकला, 32%।